नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे विवाह पंजीकरण के बारे में। अगर दोस्तों आप भी विवाह पंजीकरण बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको सही तरीके से समझ में आ सके। आखिर विवाह पंजीकरण बनवाने के क्या फायदे हैं और विवाह पंजीकरण बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और विवाह पंजीकरण बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे और जानेंगे कि आखिर विवाह पंजीकरण बनवाने के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों आइए विवाह पंजीकरण के बारे में विस्तार से बात करते हैं। अगर दोस्तों आपने विवाह पंजीकरण नहीं बनवाया है तो इस वीडियो को जानकर आप आसानी से विवाह पंजीकरण बनवा सकते हैं और आप विवाह पंजीकरण का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों विवाह पंजीकरण एक विवाह का प्रमाण पत्र होता है। दोस्तों विवाह पंजीकरण एक पति पत्नी का एक विवाह का दस्तावेज है। जब दोस्तों वो शादी कर लेते हैं उनके बाद एक विवाह पंजीकरण बनाया जाता है, यानी विवाह करने के बाद पति पत्नी का एक विवाह का प्रमाण पत्र बनवाया जाता है जिससे ये पता चल सकता है कि ये इसकी पत्नी है, यानी शादी होने का एक प्रमाण पत्र होता है। जब किसी लड़के की किसी लड़की के साथ शादी हो जाती है तो उसका एक विवाह पंजीकरण बनवाया जाता है। दोस्तों विवाह होने के बाद एक कानूनी एक दस्तावेज मिलता है जिसको विवाह पंजीकरण हम कहते हैं, यानी विवाह पंजीकरण कह सकते हैं। दोस्तों विवाह होने के बाद में विवाह पंजीकरण बनवाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी दस्तावेज बनवाते हैं उसके लिए दोस्तों आपको विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाके आपके दस्तावेज बनाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि विवाह पंजीकरण बनवाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों विवाह पंजीकरण के कई फायदे हैं। अगर विवाह होने के बाद में किसी बहू का अपने ससुराल में नाम जुड़वाना है या आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपको विवाह पंजीकरण बनवाना बहुत ही जरूरी होता है, यानी आप आधार कार्ड ससुराल वाला बनवाने जाएंगे तब आपको विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी होगा। और दोस्तों विवाह होने के बाद में बहू का खाता खुलवाने जाएंगे तब भी आपको विवाह पंजीकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों विवाह होने के बाद में किसी बहू का बैंक खाता खुलवाना है यानी ससुराल में खाता खुलवाना है तो इसके लिए आपको विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विवाह पंजीकरण देने के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी पत्नी है। क्योंकि दोस्तों बैंक खाता खुलवाते समय नॉमिनी ऐड करवाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बैंक खाता खुलवाने जाएंगे तब आपको नॉमिनी ऐड के लिए विवाह पंजीकरण मांगा जाएगा। अगर आपके पास विवाह पंजीकरण है तो आप नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं, यानी आप बहू का खाता खुलवाने जाएंगे तब आप उसमें नाम आपका जुड़वा सकते हैं, यानी आप पति को नॉमिनी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी होगा। और दोस्तों बात करते हैं किसी बहू का राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, यानी पीयर से ससुराल वाले राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, उसके लिए दोस्तों आपको विवाह पंजीकरण की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों विवाह होने के बाद में जन आधार कार्ड में नाम भी जुड़वाना है, यानी पीयर से ससुराल में नाम जुड़वाना है, तो उसके लिए भी आपको विवाह पंजीकरण की जरूरत होगी। तब आप आसानी से अपने जन आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं और आप ससुराल वाले डॉक्यूमेंट बनवाकर फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि पति पत्नी को किसी बाहर देश जाना है तो उसके लिए एक वीजा बनते हैं, तो वीजा बनवाने के लिए भी आपको विवाह पंजीकरण की जरूरत होगी, यानी आपको पासपोर्ट या वीजा बनवाने जाएंगे तब आपका विवाह पंजीकरण मांगा जाएगा। यानी आप एक पति पत्नी हैं तो उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा जो विवाह पंजीकरण होता है। फिर आप आसानी से किसी बाहर देश में रह सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक विवाह पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप आसानी से किसी भी शहर में रह सकते हैं, यानी बाहर देश में भी रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप एक पति पत्नी तो हैं लेकिन आपके पास एक पति पत्नी का एक प्रूफ नहीं है, यानी आपके जोड़े का आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में बहुत ही फर्जी केस होते हैं, उसके लिए आपके पास विवाह पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप किसी भी शहर में आसानी से रख सकते हैं और आप अपना कभी भी प्रूफ बता सकते हैं। और दोस्तों किसी उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि किसी भी आप मकान में रहना चाहते हैं या आप होटल में रहना चाहते हैं तो आपको विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी होगा। क्योंकि दोस्तों आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, यानी आप किसी लड़के के साथ रहना चाहते हैं तो आपके पास एक दस्तावेज होना बहुत ही जरूरी है। आपको दस्तावेज दिखाना बहुत ही जरूरी होगा कि हम पति पत्नी हैं और हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। इसका आपको एक दस्तावेज देना बहुत ही जरूरी है, फिर आप आसानी से रह सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी पत्नी का अपनी जमीन में नाम रखवाना चाहते हैं तो भी आपको विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अपनी जमीन में अपनी पत्नी का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी है, फिर आप आसानी से अपनी जमीन में पत्नी का नाम जुड़वा सकते हैं। और दोस्तों किसी पत्नी का वोटर कार्ड बनवाना है तो दोस्तों उसके लिए भी आपको विवाह पंजीकरण देना बहुत ही जरूरी है, फिर आप आसानी से ससुराल वाला वोटर कार्ड बनवा सकते हैं और आप मतदान कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको विवाह पंजीकरण की जरूरत होगी। तो दोस्तों विवाह पंजीकरण बनवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक कानूनी एक दस्तावेज होता है जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा आपको एक विवाह पंजीकरण दिया जाता है जो आप आसानी से अपने पास रख सकते हैं और आप कोई भी काम में यूज ले सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं विवाह पंजीकरण बनवाने के लिए सही उम्र कौन सी है। तो दोस्तों उम्र के बारे में बात करते हैं तो वर की उम्र किस साल होनी चाहिए और वधु की उम्र
18 साल पूर्ण होनी चाहिए, तब आप जाके विवाह पंजीकरण बनवा सकते हैं। अन्यथा आप विवाह पंजीकरण नहीं बनवा सकते हैं, यानी आप नाबालिग हो सकते। अगर आप 18 साल और 21 साल से ऊपर हैं तो आप विवाह पंजीकरण बनवा सकते हैं। अगर आप 18 साल और 21 साल से कम हैं तो आप विवाह पंजीकरण बनवाने की कोशिश भी नहीं करें, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं विवाह पंजीकरण बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। तो दोस्तों विवाह पंजीकरण बनवाने के लिए पति पत्नी का दोनों का आधार कार्ड देना जरूरी है और उसके साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है, जो दोनों जगह का होना सही है। और दोस्तों उसके बाद में डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों जगह का राशन कार्ड होना जरूरी है और दोनों जगह का जन आधार कार्ड होना जरूरी है। और दोस्तों दोनों जगह के माता पिता का आधार कार्ड देना भी जरूरी है और उसके साथ 2 गवाह के आधार कार्ड देना भी बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें और दोस्तों विवाह पंजीकरण बनवाने के लिए पति और पत्नी का दोनों का स्विफ्ट फोटो होना बहुत ही जरूरी है और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी देना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें और दोस्तों विवाह पंजीकरण बनवाते समय अगर पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं तो उसके लिए आप टीसी या मार्कशीट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टीसी या मार्कशीट नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा, क्योंकि जन्म तिथि का एक दस्तावेज देना बहुत ही जरूरी है, जिससे ये फिक्स हो जाता है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का है या नहीं। और दोस्तों उसके बाद में विवाह पंजीकरण बनवाने के लिए एक आपको विवाह की पत्रिका भी देनी होगी। जिस दिन आपकी शादी हुई है उस दिन आपने पत्रिका बनवाई होगी, उसको भी उसके साथ देना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों विवाह करवाने वाले पंडित या मौलवी के भी आधार कार्ड देना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप विवाह पंजीकरण नहीं बनवा सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर किसी भी नजदीकी ई-मित्र पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं और दोस्तों आप विवाह पंजीकरण बना सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी विवाह पंजीकरण बनवाने में आसानी मिल सके। और दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले हर प्रकार के वीडियो आपके पास इसी तरीके से सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।